देखिए, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर विवाद जोरदार तरीके से हो रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, उसने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। एनएसयूआई ने ये जो नया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज नजफगढ़ इलाके में बनने जा रहा है, इस कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर न सिर्फ इस कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है, बल्कि साथ ही साथ पाठ्यक्रम में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा को शामिल किया जाए, ये मांग भी रख दी है। क्या आपकी मांग है और किस सिलसिले में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है? देखिए, 2025 की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ नए कॉलेजेस का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसका नाम सावरकर जी के नाम पर रखा है। मेरी मोदी जी के चिट्ठी के माध्यम से मैंने उनसे डिमांड करी है कि इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आए, राइट टू एजुकेशन दी। तो एक एकेडमिकल बड़ा बैकग्राउंड है उनका, और कहीं ना कहीं थोड़े दिनों पहले उनके ध्यान भी हुआ था, तो एक बड़ी उनके लिए ट्रिब्यूट भी रहेगा। तो मेरी मोदी जी से मांग है कि इस सावरकर की जगह ये कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर की एंट्री हो चुकी है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं शिवचरण गोयल, उनका बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं बीजेपी नाम की राजनीति करती है, हम तो काम की बात करते हैं। वीर सावरकर के नाम पर जो कॉलेज का नाम रखने की बीजेपी की तैयारी है, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक शिवचरण गोयल का यह बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और उस कॉलेज का नाम होगा वीर सावरकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल जी हैं। शिवचरण जी, इस पहल को किस नजर से आम आदमी पार्टी देखती है? हमने 2015 में दिल्ली की सत्ता मिली थी, तो हमने एक ही बात कही थी, हम यहाँ काम करेंगे और काम के अलावा कुछ नहीं। और 10 साल अब फरवरी में हो जाएंगे, तो हमने काम की बात की है। और जितने काम दिल्ली में हुए, आज वो दिल्ली मॉडल बन चुकी है देश के लिए, वर्ल्ड के लिए। हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो जो नाम की करता है उन्हें करने दो, हम काम की करते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा दीपक से समझते हैं। दीपक, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों को एक के बाद एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास काट और जवाब के तौर पर क्या सिर्फ यही बात है जो अभी हम गोयल साहब को कहते हुए सुन रहे थे, नाम वर्सेस काम की राजनीति? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेता रोमाना इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी कहने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। कल संजय सिंह से भी सवाल पूछा गया था, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो आधारशिला रखने जा रहे हैं तो रखने दीजिए, वो रख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये जाहिर तौर पर जानती है कि इस मुद्दे पर अगर वो फंसते हैं तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। यही वजह कि आम आदमी पार्टी फिलहाल चुनावी माहौल में इस नाम के विवाद पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, ये तो तय है। दूसरी बात है, जहाँ तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात देने जा रहे हैं, उसके बाद जहां तक सूचना मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद सामने आएंगे और वो अपने 10 साल की उपलब्धियों को गिना सकते हैं, जिसमें बताएंगे कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए, जो घोषणाएं उन्होंने चुनाव से पहले की थी, फ्री के वायदे किए थे, उस पर वो कितना खरे उतर पाए हैं। और अब आने वाले समय में जब चुनाव जीतकर उनकी सरकार अगर दोबारा बनती है, तो जो वादे उन्होंने किए हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, उसको लेकर अपनी बात रखेंगे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इस वक्त इस सिद्धांत पर चल रही है कि किसी नाम के विवाद में नहीं पड़ना है, किसी धर्म के विवाद पर नहीं पड़ना है। सीधे तौर पर जो फ्रीबीज की बात की जाती है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनसे जुड़कर जो बातें कही जाती है, उसी को लेकर वो आगे जाना चाहते हैं और उसी के साथ इस बार का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो नाम वर्सेस काम की राजनीति, ये जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का शिलान्यास जो है वो करेंगे, वीर सावरकर का नाम पर कॉलेज रखा जाएगा, उसी
उसी को लेकर एनएसयूआई की तरफ से वो जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है, जरा लेकर चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद हैं। जैनेंद्र, जो वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला उसकी रखने जा रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का तो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो तो नाम काम की राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर अपने एजेंडे पर कायम है कि अगर आप नया कॉलेज दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं तो फिर नाम वीर सावरकर क्यों, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रमोद तिवारी जी से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस मसले पर। सावरकर के नाम पे कॉलेज का शिलान्यास दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है इस कोशिश को? देखिए, बीजेपी की समस्या एक, उनके पास कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है ऐसा जो पूरे देश में जाना जाता हो। सच्चाई तो यही, जब कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजियों के खिलाफ छेड़े हुई थी तो भाजपा तो उनकी मुखबिरी कर रही थी, उनकी फौज में भर्ती होने की लिखित चिट्ठियां जारी कर रही थी। उसमें तो सर भाजपा थी ही नहीं। देखिए, भाजपा जनसंघ और इसका मातृ संगठन जो है, मातृ संगठन तो था, वो पत्र तो मातृ संगठन का ही है ना, उससे वो इनकार तो नहीं कर सकते और ये भाजपा उनसे अपने आप को अलग भी नहीं कर सकती। तो नाम बदल जाए तो पर जो किया है इन्होंने वो तो नहीं बदलेगा ना, इनका इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के आसपास बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रहे। अगर कुछ खोलना था तो उनके नाम पे खोल लेते अगर स्वतंत्रता संग्राम का था, और या फिर किसी शिक्षा शास्त्री के नाम पे खोलते। तो मनमोहन सिंह जैसे उपयुक्त कौन हो सकता है? उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया देश को, उन्होंने राइट टू फूड दिया, दिल्ली में ज्यादातर जीवन बिताया उन्होंने। बिल्कुल, तो सुना एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।